राहुल गांधी के बब्बर शेर पार्टी पर ही हावी पड़ रहे हैं। बब्बर शेर अब राहुल गांधी की भी नहीं सुन रहे। हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? कांग्रेस का संगठन जून में भी नहीं बन पाएगा। राहुल गांधी के संदेश का यह क्या असर हो रहा है? जिला अध्यक्ष के लिए जाती अहम रोल। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राहुल गांधी चुनावी समय में अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर बुलाते हुए नजर आते रहे हैं, लेकिन हरियाणा में वही बब्बर शेर पार्टी पर हावी होते दिख रहे हैं, क्योंकि संगठन निर्माण में तेजी से काम करने का संदेश दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से। और मीटिंग में राहुल गांधी के बब्बर शेर यानी कि वर्कर्स और लीडर्स आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। जिस वजह से चुनाव हार गए, अब भी उससे बाज आते नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा शायद सफल होता नहीं दिख रहा। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी क्या आलाकमान से भी संभल नहीं पा रही, क्योंकि संगठन बनाने की तरफ कांग्रेस जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करती है, वैसे ही खेमेबाजी सिर चढ़कर बोलने लगती है। इसलिए 11 साल में कई प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी आए और गए, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो पाया। अब भी यही हाल चल रहा है। दावा भले ही हो रहा है कि जून के अंत तक संगठन खड़ा कर दिया जाएगा, जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है जमीन पर। दरअसल कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं ताकि बैठकें की जा सके, फीडबैक लिया जा सके, संगठन विस्तार के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जगह जगह से तस्वीरें कुछ और ही दिख रही है। चौधर को लेकर चरखी दादरी में राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के सामने कांग्रेसियों के बीच तकरार देखी गई। इस दौरान पर्यवेक्षक और राजस्थान के मंडावा से विधायक रीटा चौधरी बीच बचाव करती हुई भी नजर आई। वहां पर जगदीश यादव भी मौजूद थे। तस्वीरों में सब कुछ साफ साफ बयां हो रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये चरखी दादरी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में भी कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत हुई बैठक में पर्यवेक्षक के सामने ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। हुड्डा गुट के नेता हरपाल सिंह बुडानिया ने विधायक परमवीर सिंह के सुरक्षाकर्मी समेत कई लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। बैठक में उन्होंने विधायक परमवीर पर चुनाव में बीजेपी नेता सुभाष बराला से साठगांठ करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। इस दौरान वहां भी केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही यह सब होता रहा। अब भिवानी की बात कर लेते हैं। यहां भी वैसा ही हाल। भिवानी में आयोजित ही कांग्रेस की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। यहां भी मीटिंग में कांग्रेस से भिड़ गए थे। इस दौरान एक दूसरे के साथ तीखी बहसबाजी हुई। जिला अध्यक्ष बनाने के लिए रायशुमारी, फीडबैक, विचार विमर्श के लिए मीटिंग थी, लेकिन बैठक में कांग्रेसी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। यह पहली बार नहीं हो रहा। बीते चुनाव से पहले भी जब कांग्रेस ने संगठन बनाने की शुरुआत की थी, या यूं कही कि कवायद शुरू हुई, तो भी बैठकों में बड़े बड़े विवाद देखने को मिले थे, जो सब जग जाहिर है। सबने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा कि कांग्रेस के वर्कर्स, नेता कैसे आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी का संदेश तो साफ है, लेकिन हरियाणा में पता नहीं पार्टी इस मैसेज पर कितना खरा उतरेगी। राहुल गांधी का संदेश है कि संगठन बनाते समय किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ग्राउंड में जाकर पार्टी के लिए काम करने वाले वर्कर्स खोजे जाएं। जिला अध्यक्ष चुनने के लिए एक्टिव वर्कर्स, सक्रिय कार्यकर्ता और लीडर्स से बात की जाए। जो लंबे समय से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, उनको आगे लाया जाए। ऐसा लगता है कांग्रेस ने 3 चुनाव हारने के बाद बड़ी सीख ली है और संगठन बनाने पर इस बार ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी खुद मीटिंग कर चुके। हरियाणा के नेताओं से उन्होंने जून के शुरुआत में ही बैठक की और सख्त संदेश दिया था। बिना संगठन के कांग्रेस काफी समय से चुनाव लड़ रही है और लगातार हार रही है। वो चाहे पिछला चुनाव रहा हो 2024 का, उससे पहले रहा हो। डिटेल में अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस हरियाणा में हार की हैट्रिक लगा चुकी है। 2014 में विधानसभा का चुनाव हारे, और सिर्फ हारे नहीं, 2009 में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस 2014 में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई। 40 सीटों से घटकर सीधे 15 पर आ गई।
इनेलो 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल था हरियाणा में। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी, भले ही सीटें बढ़ गई हो, लेकिन हारी। 2024 का चुनाव फिर से हारे, यहां भी सीटें जरूर बढ़ी लेकिन हार की हैट्रिक लग गई। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव लगातार कांग्रेस हारी और बीच में उपचुनाव, मेयर चुनाव, निकाय चुनाव होते रहे हैं। और इसका मुख्य कारण लंबे समय से संगठन ना होना और नेताओं की आपसी गुटबाजी, जिसे अब कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक भी मानते हुए नजर आ रहे हैं और भविष्य में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। इन बीते 11 सालों में कई प्रभारी आए और कई चले गए, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। लिस्ट बताता हूं मैं पूरी आपको। 11 साल पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद थे, बीके प्रसाद, पृथ्वीराज चौहान, कमलनाथ, फिर 2019 चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद, इनको जिम्मेदारी मिली थी। फिर विवेक बंसल, शक्ति सिंह गोहिल, दीपक बाबरिया और अब 4 से 4.5 महीने पहले नए प्रभारी के कंधों पर यह जिम्मेदारी है, जिनका नाम है बीके प्रसाद, जिनको दोबारा हरियाणा कांग्रेस का इंचार्ज लगाया गया है। बीके हरिप्रसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को थामने की है, क्योंकि हरियाणा में गुटबाजी के कारण कांग्रेस अच्छे माहौल के बावजूद विधानसभा चुनाव हार गई थी। विवेक बंसल से लेकर दीपक बाबरिया ने हरियाणा में काम किया, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं हो पाई। और बात सिर्फ इंचार्ज की नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की भी है। जिस भी गुट का प्रदेश अध्यक्ष रहा, उनकी दूसरे गुट से नहीं बनी और वही होता रहा जो आज भी हो रहा है। अभी उदयभान जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हालांकि उनको अभी हटाया जा सकता है क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव हारी है। इनसे पहले कुमारी शैलजा के पास यह जिम्मेदारी थी, जो प्रदेश कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और अब सिरसा से सांसद हैं। उनसे पहले अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर खुद का मोर्चा बनाया, फिर टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तमाम पार्टियों का घर देखकर अब वापस कांग्रेस में है। और इनसे पहले फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष थे, जो सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले पार्टी के नेता रहे हैं। यानी 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है कांग्रेस नेताओं की गाड़ी एक पटरी पर ठीक से चलती नहीं दिखी। कई ड्राइवर बदले गए, लेकिन गाड़ी में सब नेता एक साथ दिल से नहीं बैठ पाए। और अब जिला अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस अभी शुरुआती प्रक्रिया में है। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए ऑब्जर्वर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जिलों में पहुंच रहे हैं, लोकल नेताओं, विधायकों, सांसदों से चर्चा कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों की टीम को 30 जून तक का वक्त दिया गया है, जो जिलों के साथ विधानसभा और ब्लॉक अनुसार संगठन की बैठकें भी करेंगे। और इसके बाद जितने भी नाम इस दौरान मिलेंगे, उनका एक पैनल बनाया जाएगा और दिल्ली भेजा जाएगा। जिला अध्यक्ष के पैनल को लेकर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा सह प्रभारी यानी कि जितेंद्र बघेल दिल्ली हाईकमान के पास लेकर पहुंचेंगे, जहां हाईकमान के साथ चर्चा के बाद जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा, उनके नामों पर मोहर लगाई जाएगी। यानी दावा तो किया जा रहा है कि जून के अंत तक लिस्ट तैयार हो जाएगी और जल्द ही जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बन जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। हालांकि हो सकता है कि ऑब्जर्वर्स अपनी तरफ से नाम आगे बढ़ा दें, लेकिन कब तक सामने आ पाएंगे जिला अध्यक्ष, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें भी कई सवाल उठ रहे हैं, विरोध हो रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कांग्रेस जाति पूछकर जिला अध्यक्ष बनाने वाली है, क्योंकि इसके लिए दावेदारी फॉर्म में जाति के साथ उपजाति भी पूछी गई है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। मतलब कांग्रेस सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि आप एससी हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, सिर्फ इतना नहीं पूछा जा रहा। कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि अगर आप ओबीसी हैं तो यादव हैं, सैनी हैं, और जनरल से हैं तो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं या राजपूत, और बीसी वर्ग से हैं तो बघेल, धोबी, पाल क्या है, ये सब बताना होगा। मतलब डिटेल में कास्ट पूछी जा रही है, उपजाति पूछी जा रही है। यानी कांग्रेस जाति फैक्टर को अहम मान रही है और शायद जो सभी मानकों पर खरा उतरते हुए जाति फैक्टर में भी शीर्ष रहेगा
उसको ही जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज भी अलग अलग क्षेत्रों में जातिवाद हावी है। और राजनीति तो ऐसी है कि पॉलिटिकल पार्टियां जातिगत फैक्टर को भांपकर ही टिकटें बांटती हैं, यानी राजनीति में जाति है कि जाति नहीं। खैर, इंतजार है, कुछ दिन और बचे हैं जून के। देखते हैं राहुल गांधी के मैसेज का क्या असर होता है, और क्या एक दशक का इंतजार अब खत्म हो पाएगा? क्या हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? नमस्कार।